हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल। काफ़ी दिनों के बाद हमें काफ़ी अपवर्ड स्ट्रांग मूवमेंट हमें मार्केट्स में दिखाई दी और काफ़ी महीनों के बाद ऐसा हुआ कि अपवर्ड मूवमेंट जो थी वो सस्टेन हुई है। अभी बजट के दिन जो हाई निफ्टी ने और बैंक निफ्टी ने बनाए थे वो दोनों को आज उसने ब्रेक कर दिया है। निफ्टी का जो हाई था वो 23,630 था और बैंक निफ्टी का जो हाई था वो 50,000 था और ये दोनों लेवल्स आज ब्रेक हुए और अपवर्ड साइड पर वो सस्टेन भी हुए मार्केट्स। लेकिन कल अगर देखा जाए तो कल मार्केट्स डाउनवर्ड साइड पर थे और कल नीचे क्यों थे? तो बेसिकली उसका रीजन ये था कि ट्रंप ने जो टैरिफ्स लगाए थे, मतलब जो चाइना के ऊपर 10% का टैरिफ लगाया, उसके साथ कनाडा के ऊपर 25% और मेक्सिको के ऊपर भी 25%। तो ये जब टैरिफ्स लगाए और ये न्यूज़ जब बाहर आई तब यूएस मार्केट्स काफ़ी डाउनवर्ड साइड पर थे। मतलब 2.5% तक यूएस मार्केट्स फ्यूचर्स डाउनवर्ड साइड पर थे और जो यूरोपियन मार्केट्स थे वो भी करीबन 2% तक डाउनवर्ड साइड पर थे और उसी चीज का प्रेशर हमारे इंडियन मार्केट्स पर भी दिखाई दिया। लेकिन उसके बाद और एक न्यूज कुछ टाइम बाद ये आती है कि ट्रम्प ने वो जो टैरिफ लगाने का जो डिसीजन लिया था वो वापस बैक ऑफ कर दिया है और वो बैक ऑफ करने के कारण वापस जो यूएस मार्केट्स थे वो भी रिकवर हुए और उसके साथ जो यूरोपियन मार्केट्स थे वो भी रिकवर हुए। अभी बेसिकली जो सबसे बड़ी जो ऑपरेटर मूवमेंट रहने वाली वो यही रहने वाली है कि जो ट्रम्प उससे क्या स्टेटमेंट निकल के आते हैं, क्योंकि जब पिछली बार भी ये जब प्रेसिडेंट थे तब काफ़ी बड़े बड़े स्टेटमेंट्स वो दिया करते थे और उसका इम्पैक्ट जो होता था वो काफ़ी बड़ा होता था, यूएस मार्केट्स पर होता था और उसी की वजह से ग्लोबल मार्केट्स पर भी उसका प्रेशर दिखाई देता था। एक तो अपवर्ड साइड पर मूव दिखाई देती थी या फिर डाउनवर्ड साइड पर मूव दिखाई देती थी और उसी तरीके से अभी भी यही कुछ होते हुए दिखाई दे रहा है कि उनके कुछ स्टेटमेंट्स आ रहे हैं और उसका इम्पैक्ट हर जगह वहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी भी इंडियन मार्केट्स में अगर देखा जाए तो इंडियन मार्केट्स अभी भी जो एफआईज है तो वो अभी भी सेलिंग में ही है। अभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि एफआईज पूरी तरीके से बाइंग में आ गए और जब तक वो एफआईज पूरी तरीके से पॉजिटिव नहीं होते तब तक मैं ये नहीं मानूंगा कि अपनी जो मूवमेंट रहेगी, जो इंडियन मार्केट्स की जो मूवमेंट रहेगी वो सस्टेनेबल रहेगी या फिर पूरे प्रेशर से हम बाहर निकल गए और अब ये अपवर्ड मूवमेंट हमें दिखाई देगी। तो तब तक मैं उसको नहीं मानूंगा, क्योंकि बेसिकली उसका रीजन ये है कि बॉन्ड यील्ड काफी हाई हो चुके हैं और यूएस के जो इन्वेस्टर्स है, मतलब ऐसा नहीं कि इंडियन मार्केट्स की जो हालत है वो बुरी है, लेकिन जो यूएस मार्केट्स की जो हालत है वो काफ़ी अच्छी है। और उसके पीछे रीज़न क्या है? तो रीज़न ये है कि अभी बॉन्ड यील्ड्स काफ़ी हाई हो चुके हैं। तो एफआईज की ये सोच होती है कि हम अगर यहाँ पे अगर पैसा डालेंगे उसमें कम रिटर्न्स हो सकते हैं या फिर कम रिटर्न्स उसको मिलेंगे। लेकिन अगर यूएस बॉन्ड यील्ड्स में अगर वो बाय करते तो 5% इंटरेस्ट रेट उनको फिक्स में मिल रहा है, वो भी डॉलर में। तो कम रिस्क होने के कारण जो एफआई जो है वो यहाँ से टर्न ऑन होके यूएस मार्केट्स की ओर जा रहे हैं। तो यही एक रीजन लगता है कि मुझे पूरी तरीके से हमने बुलिश नहीं होना चाहिए कि अभी पूरी तरीके से खतरा खत्म हो चुका है, लेवल्स के हिसाब से काम करना चाहिए। अभी निफ्टी के लिए जो अपवर्ड साइड पर एक इंपॉर्टेंट जो लेवल है वो 24,000 की रहेगी। हमें ये देखना है कि 24,000 की लेवल क्या ब्रेक होके सस्टेन अगर क्या कर पाती है। और बैंक निफ्टी के लिए जो अपवर्ड साइड की एक स्ट्रॉन्ग लेवल है वो है 50,700। अभी और एक जो फैक्टर प्ले इन करने वाला है वो ये रहने वाला है कि हमारी जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी वो फ्राइडे को वो अनाउंस होने वाली है और ऐसे एक एक्सपेक्टेशन चल रही है कि 25 बीपीएस से इंटरेस्ट रेट्स को कट किया जा सकता है और वो भी एक रीजन था कि आज मार्केट्स इतने स्ट्रांग रहे। और स्पेशली अगर ऐसा होता है तो बैंक्स के लिए काफी अच्छा होगा और उसके ऊपर ही हमारा ध्यान रहेगा कि किस तरीके से निकल के आता है वो एक्सपेक्टेशन की ओर से, अगर क्या अनाउंसमेंट होती है या फिर नहीं होती। लेकिन उसके पहले मुझे जो इंपॉर्टेंट जो लेवल लगते हैं वो बैंक निफ्टी के लिए 50,700, ये काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। ये अगर ब्रेक होकर सस्टेन अगर होता है तो मुझे ऐसे लगा कि काफी हद तक अभी बैंक निफ्टी में और अपवर्ड साइड पर मूवमेंट हमें दिखाई दे सकती है। और निफ्टी अगर 24,000 के ऊपर अगर सस्टेन होती है तो फिर उसमें और 500 पॉइंट्स टू 800 पॉइंट्स की मूवमेंट भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और डाउनवर्ड साइड पर आज का जो ओपन था, मतलब बैंक निफ्टी के लिए 49,500, ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और निफ्टी के लिए जो 23,500 है ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसके नीचे अगर वापस मार्केट्स निकलते हैं तो फिर शायद और बड़े फॉल इसमें या फिर और एक्सटेंड फॉल इसमें वो दिखाई दे सकता है, क्योंकि इसमें आज जो उसने सस्टेन किया है तो मुझे नहीं लगता कि वो ब्रेक होना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर ब्रेक होता है तो शायद ये जो मूवमेंट थी वो एक दिन की थी और कुछ भी फॉल इसमें और होना बाकी है। तो ये सारे अपडेट्स है ग्लोबल क्यूज को लेकर, मार्केट को रिलेटेड, और आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है, आपकी ट्रेडिंग जर्नी अच्छी रहे। थैंक यू।